किस किस समय किस किस दिन गर्भ धारण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और किस किस समय पर गर्भ धारण करने से पुत्री की प्राप्ति होती है, इसका आज मैं आपको पूरा विवरण बताऊंगी। पर जो लोग गर्भ धारण होने के बाद किसी ना किसी तरह अल्ट्रासाउंड करा के गर्भ गिरा देते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। ऐसा पाप किसी को भी ना करना पड़े, इसलिए गर्भ किस प्रकार धारण करना चाहिए ये पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगी। नासा के साइंटिस्ट जो करोड़ों रुपए की रिसर्च के बाद ग्रहण का समय बताते हैं, वही समय हमारा 20 रुपए का पंचांग पौराणिक समय से बताता आ रहा है। तो जब हमारे पास अंतरिक्ष तक का ज्ञान है तो पुत्र कैसे पैदा होता है और पुत्री कैसे पैदा होती है, इसका भी पूरा ज्ञान हमारे पास है। और ये जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लिंग भेद को बढ़ावा दे रही हूँ। संसार को पुत्रियों की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी की पुत्र की है। यदि पहले से आपके बच्चे हैं तो प्रभु ने आपको जो दिया है उसमें आप संतुष्ट रहिए। प्रभु की इच्छा से हमें जो भी प्राप्त होता है हमारे लिए अच्छा ही होता है। एक छोटी सी घटना बताती हूँ। सर्दियों का मौसम था। घर के आंगन में एक चारपाई पर माँ अपने 2 बेटों के साथ, 2 छोटे छोटे बेटों के साथ धूप का जो है आनंद ले रही थी। बगल वाली छत से जो है 2 पड़ोसी जो है उन पर नजर लगाए हुए थे कि देख रहे थे बार बार क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। पड़ोसियों की तो आदत ही होती है थोड़ा दूसरे के घरों में झांकने की। तो 2 में से जो एक बालक था वो केला खाने वाला था। माँ ने उसके हाथ से केला छीना और जो दूसरा बेटा है उसको दे दिया। तो जो बालक है जिससे केला छीना था वो वापस केला मांग रहा था, तो माँ ने उसको डांटा, एक जो है हल्का सा थप्पड़ भी लगा दिया कि नहीं तुझे नहीं देना केला, दूसरे बेटे को केला दे दिया। अब जो पड़ोसी देख रहा था उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि भाई कैसी माँ हो, अपने दोनों बच्चों में तुम भेदभाव करती हो। जो बच्चा केला खा रहा है उससे केला छीन के दूसरे बालक को जबरदस्ती खिला रही हो, तुम क्या इसकी सौतेली माँ हो? तब माँ बोली कि मैंने जिस बेटे को केला दिया है ये कमजोर है, इसे केले की जरूरत है। ये केला खाएगा तो इसकी सेहत में थोड़ा सुधार आएगा, और जिससे मैंने केला छीना है उसको जो है खांसी जुखाम है, डॉक्टर ने उसे जो है अभी केला खाने से मना किया हुआ है। तो जो माँ है उसका केला देने में भी प्यार है और केला छीनने में भी प्यार है। जैसे माँ जानती है किस बच्चे को क्या देना है, वैसे भगवान भी जानते हैं कि किस बच्चे को क्या देना है, किसको बेटा देना है, किसको बेटी देनी है और किसको कुछ भी नहीं देना है। तो माँ की ममता और प्रभु की इच्छा पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। आज हमारा समाज कितना भी मॉडर्न हो गया हो, लेकिन पुत्र ना हो अगर किसी स्त्री का, तो उसका जो जीवन है बड़ा कठिन हो जाता है। सास जो है कई तरह के ताने मारती है, उसको बार बार ये एहसास कराया जाता है जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। कई जगह तो जैसे छोरी हो गई तो ऐसा लगता है जैसे कहीं चोरी हो गई। बेटा पैदा हो जाता है तो घर में खुशियां आ जाती हैं, और अगर बेटी पैदा हो जाती है तो सास, नंदों, ससुर, ससुराल वालों के सबके जो है मुंह अलग ही बने हुए नजर आते हैं। तो इस चक्कर से बड़े सारे उपाय करती हैं महिलाएं कि किसी तरह से बेटा पैदा हो जाए, पर इसका कोई उपाय नहीं है। इसका एक समय है कि किस समय पर बेटा होता है, किस समय पर बेटी होती है, किस दिन बेटा होता है, किस दिन बेटी होती है। बिल्कुल नोट कर लें, कभी बाद में भूल जाएंगे, कोई गलती हो जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल नोट कर लें। परंतु आपका बेटा पैदा करने का पर्पस क्या है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि बेटा पैदा होगा तो बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा, तो कभी किसी वृद्धाश्रम की महिलाओं से मिल के आओ, पूछ के आओ कितने बेटे हैं।
2 बेटे किसी के 4 बेटे, पर पानी देने वाला कोई नहीं है। तो ये उम्मीद तो कलयुग के बेटों से रखना मत कि बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद आपको अग्नि कौन देगा, तो हाँ ये बात तो है, पर अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन में जाओ हाथ के हाथ राख दे देते हैं। अभी कोरोना में किसके बेटे काम आए, तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप ये सोचते हो कि बेटा होगा तो आपके खानदान का नाम रोशन करेगा, तो भाई ये काम तो आपको खुद करना चाहिए। आपने कितना नाम रोशन कर लिया, और नाम रोशन करना है तो खुद करो। स्वामी विवेकानंद ने नाम रोशन करने के लिए पुत्र का इंतजार थोड़ी किया। और मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता, उसका कौन सा पुत्र था। तुम कितने भी बच्चे पैदा कर लो, कितने भी बेटे पैदा कर लो, तुम्हें तुम्हारी पड़ोसन तक नहीं ढंग से जानती होंगी सारी। तो बच्चे पैदा करने से नाम रोशन नहीं होता, नाम रोशन करना है तो खुद करना पड़ता है। जब तक संसार के लोगों में सहारा ढूंढोगे, सहारा नहीं मिलने वाला। जिस दिन भगवान में सहारा ढूंढ लिया, तब समझ आएगा कि सहारा कहते किसे हैं। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, तब द्रौपदी इस संसार के लोगों से सहारा मांगती रही। 5 पति थे उसके, हट्टे कट्टे। संसार के सबसे शक्तिशाली 5 पति थे द्रौपदी के। पर भरी सभा में जब उसकी साड़ी खिंच रही थी तो वो चिल्लाती रही, अर्जुन मुझे बचाओ, युधिष्ठिर मुझे बचाओ, भीम मुझे बचाओ, गुरु द्रोण मुझे बचा लो, हे पितामह मुझे बचा लो। कोई आया क्या बचाने? कोई नहीं आया। वहां दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के सामने भोजन की थाली रखी थी। रुक्मणी बार बार कह रही थी, प्रभु खाते क्यों नहीं, खाते क्यों नहीं। फिर प्रभु ने बताया कि मुझे अभी किसी की सहायता करने जाना होगा, कोई बड़े संकट में है। तो रुक्मणी बोली कि हे प्रभु, कोई संकट में है तो जाते क्यों नहीं, देर क्यों कर रहे हैं। तब प्रभु बोले कि वो बुलाए तो सही। द्रौपदी तो पहले संसार के लोगों को बुला रही थी, प्रभु तो इंतजार कर रहे थे कि बुलाए तो मैं जाऊं। जब थक गई लोगों को बुला बुला के, तब अंत में उसने हाथ जोड़ लिए और कहा कि हे गोविंद मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। और भगवान श्री कृष्ण ने एक पल नहीं लगाया आने में। भगवान श्री कृष्ण ने आने में देर नहीं की, द्रौपदी ने बुलाने में देर कर दी। द्रौपदी यदि समय पर बुला लेती तो जितनी साड़ी खिंची थी उतनी भी ना खिंचती। यही तो गलती है हमारी जो द्रौपदी ने की थी। जब हम इस संसार के लोगों के आगे हार जाते हैं ना, तब हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। तब हम बोलते हैं कि हे प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। तो पुत्र यदि पैदा करना है और ये उम्मीद है पुत्र से कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, चिता को आग लगाएगा, नाम रोशन करेगा, तो रहने दो। ऐसा बेटा ना पैदा कर लेना जो तुम्हें ही रोटी ना दे सके। जो तुम्हें ही रोटी नहीं देगा वो अपने समाज को, अपने देश को क्या देगा। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवाए नूर। यदि ऐसी मंशा हो कि मैं पुत्र पैदा करूंगी तो ऐसा पुत्र पैदा करूंगी जो भक्त बने, जिसमें संस्कार हो, जो समाज के काम आ सके। पुत्र पैदा करना हो तो ऐसा पुत्र पैदा करना, अपने कुल पे, इस समाज पे कलंक बन जाए, ऐसा पुत्र पैदा करने से अच्छा तो बांझ ही रहो, वही अच्छा है। अपने पुत्र पर कभी अपनी उम्मीदों का टोकरा ना रखना, उसके सर पर संस्कारों का ताज सजाना। तो पुत्र यदि पैदा करने की इच्छा है या पुत्री पैदा करने की इच्छा है तो किस दिन पुत्र होगा, किस दिन पुत्री होगी, इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जिस दिन स्त्री रजस्वला हुई है, रजस्वला यानी कि मासिक धर्म, जो पीरियड होते हैं, उसके बाद जो ऋतु स्नान किया जाता है, क्योंकि रजस्वला होने पर पहले दिन स्त्री शूद्र के समान होती है, दूसरे दिन
चांडालिनी के समान होती है और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है और चौथे दिन ऋतु स्नान किया जाता है, जिसके बाद पुनः शुद्धि प्राप्त होती है। तो रजस्वला जिस दिन हुई है, अगर उस दिन से गिनना शुरू करें तो पहली रात्रि अशुद्धि की छोड़ दो, दूसरी रात्रि छोड़ दो, तीसरी रात्रि छोड़ दो और चौथी रात्रि भी छोड़ दो। फिर ऋतु स्नान के बाद जो 5वीं रात्रि आई, उस दिन यदि गर्भ धारण किया तो पुत्री होगी। फिर छठे दिन यदि गर्भ धारण किया तो पुत्र होगा। फिर 7वें दिन गर्भ धारण किया तो पुत्री होगी। सम संख्या का ध्यान रखना है आपने बस। 8वें दिन गर्भ धारण किया तो पुत्र होगा। 9वें दिन गर्भ धारण किया तो पुत्री। 10वें दिन गर्भ धारण किया तो पुत्र। 11वें दिन गर्भ धारण किया तो कन्या। 12वें दिन गर्भ धारण किया तो पुत्र, और उसके बाद गर्भ धारण नहीं करना। गर्भ हमेशा रात्रि के समय धारण करना है। तो यदि आप इस प्रकार से पहले से योजना बनाकर गर्भ धारण करेंगे तो आपको निश्चित रूप से मनचाही संतान की प्राप्ति होगी।